तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश संविदा शिक्षा भर्ती से जुड़ी ये बड़ी खबर बताई जा रही है। अतिथि शिक्षकों को शिक्षा भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण। मध्य प्रदेश राजपत्र में इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षा भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 के राजपत्र में संशोधन किया गया है। अब अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा। संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए नियम भी तय कर दिए गए हैं। न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया जाना चाहिए। ये नियम अनिवार्य रहेगा। अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। लंबे समय से संविदा शिक्षक भर्ती में कोटा की मांग कर रहे थे। सीधे भोपाल का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, ये नियम से कितना फायदा मिलेगा, इसके बारे में पहले चर्चा कर लें, क्योंकि जब शिक्षकों की इस तरह के आदेश जारी होते हैं तो सब यही जानना चाहते हैं कि इससे शिक्षकों को फायदा क्या मिलेगा। जी अब विवेक, बिल्कुल यदि इस आदेश को देखें और इस गजट नोटिफिकेशन को देखें तो ये ठीक यानी 2024 में आया है, क्योंकि सरकार लाखों की संख्या में निकाल रही है और टारगेट भी जो है सरकारी जो खाली पद है उनपे भरने का रखा गया है और सभी विभागों से इसको लेकर पहले जानकारी मांगी गई थी। क्योंकि स्कूली शिक्षा की बात करें तो शिक्षकों की करीब 1 लाख के आसपास जो है वो भर्ती की जानी है। हालांकि ये भर्ती एक साथ नहीं की जाएगी, लेकिन उससे पहले जो तमाम मांगे थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे संविदा शिक्षकों के साथ किए गए थे, साथ में अतिथि शिक्षकों के साथ किए गए थे, उन वादों को भी मोहन सरकार 2024 से पहले ही पूरा करने का काम कर रही है। और इसके तहत अब अतिथि शिक्षक को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में करीब 70,000 से ज्यादा विवेक जो अतिथि शिक्षक हैं वो एक कुल मानदेय जो उनका करीब 7 से 8,000 रुपए या इससे कम भी हो सकता है, उस मानदेय में जो है वो बच्चोों को जो है शिक्षक की तरह एक पूर्ण शिक्षक की तरह वो पढ़ाई करा रहे हैं। लेकिन अब जो है पहले जो उनको आरक्षण दिया जाता था बीओ को 25% दिया जाता था, लेकिन सरकार ने जो नियम भर्ती की शर्तें थी उसमें परिवर्तन किया, गजट नोटिफिकेशन किया और ऐसे में 25% का और इजाफा किया। अब कुल 50% जो आरक्षण है भर्ती में उनको मिलेगा। यानी यदि 2000 पोस्ट यदि शिक्षकों की चलती है तो उसमें अतिथि शिक्षकों को जो है 50% का आरक्षण मिलेगा। तो ये राहत बड़ी खबर है, क्योंकि मांग थी कि उनको संविदा शिक्षक के तौर पर रखा जाए, उनके वेतन को बढ़ाया जाए। तो ये आने वाले समय में जब भर्ती प्रक्रिया जनवरी शुरू होगी तो उसमें उनको एक बड़ा फायदा होने वाला होगी, एक बड़ा फायदा होने वाला है। आपने बताया इसमें 2 बातें जो लिखी गई हैं वो ये हैं कि जो नियम तय किए गए हैं, यानी कि न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित विद्यालयों में जो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके होंगे वो पात्र होंगे इस लाभ के लिए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो इसे अन्य अभ्यर्थियों द्वारा, पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भर दिया जाएगा। जी मनोज जी। विवेक, बिल्कुल, क्योंकि यदि जिस आरक्षण के तहत, जिस छूट के तहत यदि इनकी भर्ती की जा रही है, यदि उस संख्या में कैंडिडेट नहीं मिलते, क्योंकि मैंने संख्या बताई 70,000 के करीब संख्या है अतिथि शिक्षकों की मध्य प्रदेश के स्कूल में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों की, और जो भर्ती है करीब 1 लाख के आसपास, 90,000 के आसपास और 1 लाख के करीब जो है ये भर्ती शिक्षकों की होना है। इतने शिक्षक कम है, एक साथ जो है ये भर्तियां नहीं होगी, और हो सकता है जो क्राइटेरिया 70,000 जो अतिथि शिक्षकों का है वो उसमें पूरे फिट ना बैठे, लेकिन एक साथ इतनी भर्तियां भी नहीं निकलेगी। और ऐसे में मौका भरपूर
50% आरक्षण का जो है इनको मिलेगा। ऐसे में आने वाले समय में जो अतिथि शिक्षक है जिन्होंने 200 दिवस यानी 200 दिनों तक कंटिन्यू जो है बच्चों को पढ़ाया है उनको इसकी पात्रता रहेगी, क्योंकि ये रिकॉर्ड शिक्षा विभाग के पास है। ऐसे में यदि वो संविदा शिक्षक जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी उसमें यदि वो फॉर्म भरते हैं तो उसमें उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन जो नियम है उसके तहत यदि उस कैटेगरी के आरक्षण में यदि संख्या फिट नहीं बैठती है, क्योंकि संविदा वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 ये अतिथि शिक्षक भी इसी हिसाब से जो है अलग अलग वर्गों में पढ़ा रहे हैं। संभवतः हो सकता है कि वर्ग 1 में यदि अतिथि शिक्षक की संख्या कम हो तो उसको जो है जो रेगुलर भर्ती प्रक्रिया जिसमें आवेदन रहेगा और जो पात्र रहेंगे उनको जो है फिर इनकी 50% के बाद जो है उनको मौका दिया जाएगा। यदि 40% इस दौरान अतिथि शिक्षकों की भर्ती होती है तो 10% जो है वो रेगुलर भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल से सही। इस बात को हम कह सकते हैं कि मोहन सरकार की ओर से ये नए साल पर एक बड़ा तोहफा है इन अतिथि शिक्षकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका।